नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दो कदम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मरुधरा पर आएंगे, यानी मरुधरा की माटी पर आएंगे, धरती पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 10:20 पर वो विशेष विमान से उड़ान भरेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मरुधरा की धरती पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। सीएस उनके साथ में मौजूद हैं और हमारे सहयोगी विष्णु भी जुड़ गए हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, तस्वीरें जरा दिखाएं और जानकारी भी दें कि किस तरह से ये सभा स्थल बनाया गया है, कितने लोग बैठेंगे, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होगा। बिल्कुल मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ सभा होगी कल इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर बड़ा पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल में करीब 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है और इसमें 66 ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं, उसमें 500 के करीब बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। वो मंच पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और यहाँ बारीक से बारीक जो या ये कह सकते हैं कि एक पूरी व्यापक दृष्टि से इस पूरे पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में सीधे मुख्य सचिव सुधांशु पंत यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अफसर मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर व्यापक निर्देश दे रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब अफसरों से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 LED कम है, यानी यहाँ तक सुनाई दे रहा था जहाँ हम खड़े हैं दूर, यहाँ सामने डी के आगे वहाँ तक सुनाई दे रहा था कि 2 LED यहाँ लगानी है। यानी इतना बारीकी से निरीक्षण मुख्यमंत्री ने इस पूरे पंडाल का किया है और अफसरों से बात कर रहे हैं कहाँ क्या कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा यहाँ लोगों के बैठने को लेकर कोई असुविधा नहीं हो उसका व्यापक ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ। आप दिखाई दे रहा है चित्रों में, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के अलावा जो प्रमुख सचिव थे शिखर अग्रवाल, उनसे बात कर रहे थे। पुलिस के आला अफसर हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का माकूल बंदोबस्त किया जाए। और अब मुख्यमंत्री जब यहाँ से रवाना होगी तो उनसे बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु। और देखिए, जो आपने जिक्र किया कि 2 LED का सीएम ने जिक्र किया कि भाई यहाँ पर 2 LED होनी चाहिए, वो शायद इसलिए कहते भी हैं कि जब हम ज़मीन स्तर से जुड़े होते हैं, कार्य करते आ रहे होते हैं, तो हमें एक एक चीज़ पता होती है और शायद सीएम ने संगठन में काम किया है और ये सब चीज़ें जो वो है वो पहले भी देख चुके हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं। तो शायद इसलिए वो इसे बेहतरी से समझ भी पाए और जो कमी थी LED की वो उन्होंने बता भी दी। और इन तस्वीरों से भी विष्णु हम देख पा रहे हैं कि सीएम शायद अभी भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या जो कोई कमी होगी उस चीज़ पर अभी शायद डिस्कशन जो है वो चल रहा है। विष्णु, आप जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है, जो लोग आएंगे, कितनी कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, कितना जो बीजेपी मान के चल रही है कि कितने लोग आएंगे? अब बिल्कुल मैं एक बार नज़ारा दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जहां मंच पर ले रहे अधिकारियों से बारीक चीज़ पर बात कर रहे हैं, वहीं यहां पर जो पंडाल बनाया गया है यहाँ व्यापक रूप से जो तैयारियां की गई है उस बारे में भी मैं एक बार दिखाने की दिखाता हूं दर्शकों को। ये इस तरह के पंडाल बनाए गए हैं, 66 ब्लॉक, ये इस प्रकार के ब्लॉक रहेंगे। जो 66 ब्लॉक रहेंगे ये आप देख सकते हैं कि हर ब्लॉक में लगभग 500 के आसपास कुर्सियां बताई जा रही है हालांकि। और ये 66 ब्लॉक इस तरह से बनाए गए हैं। पहले पिछले 25 सितंबर 2023 को भी यहाँ पर सभा हुई थी प्रधानमंत्री की, इसी जगह हुई थी, लेकिन जो पंडाल था वो इससे छोटा था और इस बार व्यापक पंडाल बना है। या यूँ कह सकते हैं कि सत्ता और संगठन दोनों साथ है। इस बार सत्ता भी बीजेपी की है और संगठन, बीजेपी का संगठन इसमें पुरजोर तैयारियों के साथ भी लगा हुआ है कि जो बूथ स्तर पर प्रदेश में 52,000 से ज़्यादा बूथ है, उन बूथों से कार्यकर्ता लाए जाएंगे। यानी अगर माना जाए तो एक एक बूथ से अगर 5-5 कार्यकर्ता भी आते हैं या 6-6 कार्यकर्ता भी आते हैं तो 3 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर रहते हैं। लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, 1 लाख लखपति दीदी यहाँ पर पहुँचेगी। इसके अलावा जो अन्य योजनाओं के लाभार्थी है वो पहुँचेंगे। और क्योंकि बात कर रहे थे मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री हर चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं।
इशारा करके बता रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह होगी। ये साफ तमाम दिखाई दे रहा होगा आपको चित्रों में, क्योंकि वो जो अफसर हैं उनको समझा रहे हैं कि ये चीज़, क्योंकि जो अनुभव है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं और इसके अलावा महामंत्री बीजेपी में 3 बार रहे, तो सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा इनके हिस्से था, आता था। तो ये व्यवस्थाएं जब कर चुके थे तो उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कैसी रहेगी, किस तरह लगेगी, ताकि जो लोग हैं उनको सहूलियत रहे, सभा ठीक रहे। यहाँ लगातार जो मंच है उस वो बना हुआ है। आप इस पे सीधा एक ख़ास बात ये और है, यहाँ जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पर CR पाटिल हैं और मोहन यादव। चित्रों से मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जो मंच बनाया गया है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ CR पाटिल हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और साथ में भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीरें हैं। तो ये चूँकि यहाँ पर ERCP के साथ जो काली सिंध पार्वती योजना है उसका जो शिलान्यास होना है, वो तीनों को यहाँ पर दर्जा दिया गया। तीनों को यहाँ पर आप सीधे सभाओं में बैठक देख सकते हैं, उनकी तस्वीर देख सकते हैं, सरकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री लगातार अफसरों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। इशारे आप देख सकते हैं कि उनके कि किस तरह से कौन सी व्यवस्था कहाँ होनी है, दूर से देख के बता देते हैं कि ये यहाँ कमी है, इसको दुरुस्त किया जाए। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उनके साथ हैं, साथ में अफसर हैं जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख अफसर हैं, पुलिस के महकमे हैं। तो यहाँ लगातार हर चीज़ का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और आज अब दोपहर के बाद इसको SPG अपने कवर में ले लेगी, जब ये पूरी तरह से काम हो जाएगा। कुछ काम बचा है D में, यहाँ पर कुछ पोस्टर जो होर्डिंग है वो लगाए जाएंगे। इस वजह से अभी काम चल रहा है युद्ध स्तर पर, फाइनलाइज ये काम होने वाला है। लगातार यहाँ है, आसपास सारे बैरिकेटिंग कर दी गई है, चाक चौबंद सुरक्षा है। और यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार अफसरों से चर्चा कर रहे हैं। हर एक अफसर, हर डिपार्टमेंट का कौन क्या संभालेगा उससे बातचीत कर रहे हैं। पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, इस समय देख सकते हैं आप, बोर्ड को देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 46,400 करोड़ रुपए के 24 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। ये तमाम बातें वो हर चीज़ बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, सीधी तस्वीरों के जरिए। और शायद मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विष्णु, अभी जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो बातचीत भी होगी। अच्छा, एक चीज जो नजर आती है विष्णु, जब भी सभा होती है तो महिला विंग जो है बीजेपी की, वो एक जिस तरह आपने बताया ब्लॉक बने होते हैं, उसी तरह का ब्लॉक बनाया जाता है और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो क्या इस बार भी इस तरह की कोई व्यवस्था नजर आ रही है? मेगा यहाँ पर जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो अलग अलग, जैसा मैंने कहा कि एक छोटा मंच बनाया गया है, वहाँ पर VVIP बैठेंगे। यहाँ जो बड़ा मंच है उस पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इसके अलावा जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वो रह सकते हैं CR पाटिल, और मोहन यादव, क्योंकि उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, वो बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कुछ प्रमुख व्यक्ति ऊपर मंच पे बैठेंगे। लेकिन बात की जाए तो जो दूसरा मंच है वहाँ पर राजस्थान के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो बैठेंगे। और उसके अलावा सामने की तरफ आगे के जो ब्लॉक है वहाँ भी जो प्रमुख नेता हैं या जो लाभार्थी हैं उनको बैठाया जाएगा। तो बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, प्रत्येक मंच पे यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। तो ठीक है, और इस बार ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो भीड़ है वो जितनी भी पहले सभाएं राजस्थान में रही उससे ज्यादा भीड़ आएगी, ये इस तरह बीजेपी दावा भी कर रही है। लेकिन अब कल की तस्वीरें देखनी होंगी, बड़ी रोचक होंगी, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है सरकार को और उसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी पधार रहे हैं राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए।